हारी, हरो नाथ मन संकट हारी। कवन सुकाये कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाई। जे विधि होए नाथ मोरा, करो सुभेद दास में तोरा। श्री रामचरितमानस अर्थ से पढ़ने के संकल्प के साथ कल इससे पिछले भाग में हम पढ़ रहे थे कि भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, याज्ञवल्क्य जी और नारद मुनि, इन सभी के प्रसंग सम्मिलित हैं, जिसमें रामचंद्र जी के चरित्र को वर्णन किया जा रहा है। और उससे आगे का जो अंश है, जो भाग है, ये अभी बालकांड में 125 नंबर दोहा से आगे का हम प्रस्थान कर रहे हैं। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौष दशरथ अजर बिहारी। ते आश्रमय मदयौ, निज माया बसंत निर्मयौ। कुसुमुद विविधि विटम्पु बहुरंगा, कूजय कोकिल गुंजय भृंगा। चली सुहावन त्रिविधि बयारी, काम कृष्ण बड़ा वनिहारी। रंभा देखे सुरे नारी नवीना, सकल असमसर कला प्रवीणा। करे गान बहुतान तरंगा, बहुविधि क्रीड़े पानि पतंगा। देख सहाय मदन हर्षाना, की निष्पुन प्रपंच विधि नाना। काम कला कछ मुनहि न व्यापी, निज भय डरयो मनोभव पापी। सीम की चाप सके को तासु, बड़ रखुबार रमापति जासु। यानी जब कामदेव उस आश्रम में गया, तब उसने अपनी माया से वहां बसंत ऋतु को उत्पन्न किया। तरह तरह के वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल खिल गए, उन पर कोयलें फूंकने लगी और भौरे गुंजार करने लगे। कामाग्नि को भड़काने वाली 3 प्रकार की सुहावनी हवा चलने लगी। रंभा आदि नव युवती देवांगनाएं, जो सबकी सब काम कला में निपुण थी, वे बहुत प्रकार की तानों की तरंग के साथ गाने लगी और हाथ में गेंद लेकर नाना प्रकार के खेल खेलने लगी। कामदेव अपने इन सहायकों को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और फिर उसने नाना प्रकार के माया जाल किए, परंतु कामदेव की कोई भी कला मुनि पर असर ना कर सकी। तब तो पापी कामदेव अपने ही नाश के भय से डर गया। लक्ष्मीपति भगवान, जिसके बड़े रक्षक हों, भला उसकी सीमा को कोई दबा सकता है? सहित सहाय सबीत यत, मान हार मन मैन। गहेस जाए मुन चरण तब, कह सुते आरत बैन। देखिए, इससे पिछले भाग को आपने सुना, तो ये भाग पूरी तरह बहुत अच्छा रोचक लग रहा होगा। तो पिछले भाग को अवश्य सुनकर के ही इस भाग को सुने। तब अपने सहायकों समेत कामदेव ने बहुत डरकर अपने मन में हार मानकर बहुत ही आर्त वचन यानी 3 वचन कहते हुए मुनि के चरणों को जा पकड़ा।
भयो न नारद मन कछु रोसा, कह प्रिय बचन काम परितोषा, नाय चरण सिर आयो सुपाई, गयो मदन तब सहित सहाई। नारद जी के मन में कुछ भी क्रोध ना आया, उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेव को सावधान किया। तब मुनि के चरणों में सिर नवाकर उनकी आज्ञा पाकर कामदेव अपने सहायकों सहित लौट गया। देवराज इंद्र की सभा में जाकर उसने मुनि की सुशीलता और अपनी करतूत सब कही। मुन सुशीलता आपन करनी, सुरपत सवा जाए सब वरनी, सुन सब के मन अचरज आवा, मुने प्रशंस हरे से रुनावा। जिसे सुनकर सबके मन में आश्चर्य हुआ और उन्होंने मुनि की बड़ाई करके श्री हरि को सिर नवाया। तब नारद गवने शिव पाई, जिता काम ए मत मन माही, मार चरित शंकर सुनाए, अति प्रिय जान महेश। तब नारद जी शिव जी के पास गए। उनके मन में इस बात का अहंकार हो गया कि हमने कामदेव को जीत लिया। उन्होंने कामदेव के चरित्र शिव जी को सुनाए और महादेव जी ने उन नारद जी को अत्यंत प्रिय जानकर इस प्रकार शिक्षा दी। बार बार बिनवो मुनि तोई, हे मुनि मैं तुमसे बार बार विनती करता हूँ, जिन ये कथा सुनाए मोही, कि जिस तरह ये कथा तुमने आई है उस तरह तिम जन हर सुनावो कबहू, चलो प्रसंग दोहरायो तबहू। उस तरह भगवान श्री हरि को कभी मत सुनाना, चर्चा भी चले तब भी इसको छिपा जाना। जिस समय अभी जो भाग में हमने पढ़ रहे थे, नारद मुनि की तपस्या भंग करने को कामदेव आया था और कामदेव पराजित हो गया। और पराजित होने के बाद में नारद जी के मन में अहंकार हो गया। देखिए, जब हमको कभी भी कोई भी उपलब्धि हो जाए, हम कितने भी बड़े से बड़े क्यों ना बन जाए, लेकिन कभी भी उसका अहंकार नहीं आना चाहिए। ये स्वाभाविक है, मनुष्य का एक गुण होता है। और मनुष्य का देखिए, नारद जैसे ऋषि मुनि जब उपलब्धि पा करके, यानी उन्होंने कामदेव उनके सामने पराजित हो गया, उनकी तपस्या को भंग ना कर सका, इससे नारद जी के मन में एक अहंकार आ गया। अहंकार का भाव ही इंसान को गिराता है, व्यक्ति को गिराता है। और देवता दैत्य दानव जो भी हुए सभी को अहंकार ने ही तोड़ा है। तो अहंकार कभी भी मन में नहीं आना चाहिए। नारद को पचा नहीं पाए और वो भगवान भोले शंकर को जाकर के ये सब बता दिया कि मैंने इस तरीके से उसको जीता है, कामदेव को जीता है। अब भगवान शंकर ने उनको बहुत ही सहज भाव से समझा दिया कि ठीक है, आपने मेरे सामने ये सुना दिया, वृतांत सुना दिया, अब श्री हरि भगवान विष्णु को ये मत सुनाना। समुदीन उपदेश हित नए नारद सुहान, भरद्वाज कौतुक सुनो हरि इच्छा बलवान। यद्यपि शिव जी ने ये हित की शिक्षा दी, पर नारद जी को वह अच्छी ना लगी। हे भरद्वाज, अब कौतुक मतलब तमाशा सुनो, हरि की इच्छा बड़ी बलवान है। राम कीन चाहे सोयुग बोई, करे अन्यथा असनेह कोई, शंभु वचन मुन मन ने भाई, तब वृक्ष के लोग। श्री रामचंद्र जी जो करना चाहते हैं वही होता है, ऐसा कोई नहीं जो उसके विरुद्ध कर सके। हो जाए वही जो राम रच रखा। तो श्री शिव जी के वचन नारद जी के मन को अच्छे नहीं लगे। क्यों अच्छे नहीं लगे? क्योंकि वो अहंकार का बीज जब दिमाग में उत्पन्न हो जाता है तो इंसान को जल्दी किसी की अच्छी बात भी समझ में नहीं आती है और वो अहंकार बस तब भी वहां से ब्रह्मलोक को चल दिए। एक बार गान विद्या में निपुण मुनिनाथ नारद जी हाथ में सुंदर वीणा लिए हरि गुण गाते हुए क्षीर सागर को गए। एक बार कर तल बर वीणा, गावत हर गुण गान प्रवीणा। क्षीर सुंद गवनेर मुनिनाथा, जय बस श्री निवास माता। जहाँ वेदों के मस्तक स्वरूप मूर्तिमान वेदांत तत्व लक्ष्मी निवास भगवान नारायण रहते हैं, वहां पर नारद मुनि
पहुंच गए, चल दिए। तो हर्ष मिले उठ रमा निकेता, रमा निवास भगवान उठकर बड़े आनंद से उनसे मिले और बैठे आसन ऋषय समेता, और ऋषि नारद जी के साथ आसन पर बैठ गए। बोले बिहस चराचर लाया, बहुते दिनन कीन मुनि दाया। चराचर के स्वामी भगवान हंसकर बोले, हे मुनि, आज आपने पर दया की। कामचरित नारद सब भासे, यद्यपि श्री शिव जी ने उन्हें पहले से ही ब्रज रखा था। यद्यप प्रथम ब्रज शिव राखे, तो भी नारद जी ने कामदेव का सारा चरित्र भगवान को कह सुनाया। अति प्रचंड रघुपत के माया, जे न मोह अस को जग माया। श्री रघुनाथ जी की माया बड़ी ही प्रबल है। जगत में ऐसा कौन जन्म है जिसे वह मोहित ना कर सके। रूख बदन कर बचन मृद बोले श्री भगवान, तुमरे सुमरन ते मिटे मोह मार मदमान। भगवान रूखा मुंह करके कोमल वचन बोले, हे मुनिराज, आपका स्मरण करने से दूसरों के मोह, काम, मद और अभिमान मिट जाते हैं। फिर आपके लिए तो कहना ही क्या है। हे मुनि सुनिए, मोह तो उनके मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं है। सुन मुन मोह होए मन ताके, ज्ञान वैराग्य हृदय नहीं जाके। आप तो ब्रह्मचर्य व्रत रत मत धीरा, तुम्हें को पीरा। ब्रह्मचर्य व्रत में तत्पर और बड़े धीर बुद्धि वाले हैं आप तो। भला कहीं आपको भी कामदेव सता सकता है। तो नारद कहो सहित अभिमाना, तुम्हारे सकल भगवाना। यानी नारद जी ने भगवान के साथ कहा, भगवान ये सब आपकी ही कृपा है। देखिए है क्या, जब कोई उपलब्धि हो जाए और उसको हम बेशक आपकी कृपा से हो गया और उसको जबरदस्ती जता रहे हैं, तो वो समझिए कहीं ना कहीं अभिमान है उसमें, और उसको ज्यादा जताना नहीं चाहिए। तो वही, हालांकि नारद मुनि कह तो ये रहे कि भगवान ये सब आपकी कृपा है, लेकिन कहीं ना कहीं उनमें अहंकार का भाव पैदा हो चुका है। तो करुणा निदान भगवान ने मन में विचार कर देखा कि इनके मन में गर्व के भारी वृक्ष का अंकुर पैदा हो गया है। बेग सो मैं डारे हूं उखारी, पर हमार सेवक हितकारी। मुन कर हित मम कौतुक होई, अवश्य उपाय करो मैं सोई। मैं उसे तुरंत ही उखाड़ फेंकूंगा, क्योंकि सेवकों का हित करना हमारा प्रण है। मैं अवश्य ही वह उपाय करूंगा जिससे मुनि का कल्याण और मेरा खेल हो। कितनी महिमा अपरंपार है प्रभु की। अब देखिए वो कितनी सुंदर लीला रचेंगे, बहुत सुनने लायक, आनंद आएगा। तब नारद जी भगवान के चरणों में सिर नवाकर चले। तब नारद हर पद सिर नाई, चले हृदय अहमत अधिकाई। उनके हृदय में अभिमान और भी बढ़ गया। श्रीपत निज माया तब प्रेरी, सुनो कठिन करनी तेह केरी। तब लक्ष्मीपति भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया। अब उसकी कठिन करनी सुनो। बिरच्यो मगमोह नगर ते सत्र विस्तार, श्रीनिवासपुर ते अधिक रचना विविध प्रकार। उस हरि माया ने रास्ते में 100 योजन यानी 400 कोस का एक नगर रच दिया। उस नगर की भांति भांति की रचनाएं लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु के नगर बैकुंठ से भी अधिक सुंदर थी। बसे नगर सुंदर नर नारी, जो मन से रति तनुधारी। उस नगर में ऐसे सुंदर नर नारी बसते थे मानो बहुत से कामदेव और रति ही मनुष्य धारण किए हुए कामदेव और उसकी स्त्री बहुत सुंदर थी। तो उनकी उपमा दी है उस नगर से। उस नगर में शील निधि नाम का राजा रहता था, जिसके यहाँ असंख्य घोड़े, हाथी और सेना के समूह थे। सत सुरेश सम विविध विलासा, रूप तेज बल नीति निवासा। विश्व मोहनी तास कुमारी, श्री विमोह जिस रूप निहारी। उसका वैभव और विलास
100 इंद्रों के समान था। वह रूप तेज नीति का घर था। उसके विश्वमोहिनी नाम की एक ऐसी रूपवती कन्या थी जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाएं। सोए हर माया सब गुण खानी, शोभा तास की जाए बखानी, करे स्वयंवर सो नृप वाला, आए नित मह पाला। वह सब गुणों की खान भगवान की माया ही थी। उसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। वह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी। इससे वहां अवलेत राजा आए हुए थे। मुनकोत की नगर तेह गयऊ, पूर्वासिन सब पूछित भयऊ। खिलवाड़ी मुनि नारद जी उस नगर में गए और नगर वासियों से उन्होंने सब हाल पूछा। सुन सब चरित भूप ग्रह आए, कर पूजा नृप मुन बैठाए। सब समाचार सुनकर वे राजा के महल में आए। राजा ने पूजा करके मुनि को आसन पर बैठाया। आन दिखाए नारद भूपति राजकुमार, कहो नाथ गुण दोष सब एक हृदय विचार। राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखलाया और पूछा कि हे नाथ, आप अपने हृदय में विचार कर इसके सब गुण दोष कहिए। देख रूप मुन बिरत विसारी, बड़ी बार लग रहे निहारी। लक्षण तास विलोक भुलाने, हृदय हर्ष नए प्रकट बखाने। उसके रूप को देखकर मुनि बैराग्य भूल गए और बड़ी देर तक उसकी ओर देखते ही रह गए। जो विश्वमोहिनी एक भगवान की माया के द्वारा उस नगर में जो कन्या थी उसको नारद मुनि देखते ही रह गए। ये सब उनका अहंकार देखिए किस तरीके से टूटता है। ये सारा वर्णन आप लोग सुन चुके होंगे, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास ने जो रचा है रामचरितमानस में, इसमें पूरा वर्णन ध्यान से सुनना कि उसके लक्षण देखकर मुनि अपने आप को भी भूल गए और हृदय में हर्षित हुए, पर प्रकट रूप में उन लक्षणों को नहीं कहा। जो ये बरय अमर सोए होई, समर भूम ते जीत ना कोई। से में सकल चराचर ताही, बरय सील निधि कन्या जाई। जो इसे ब्याहेगा वह अमर हो जाएगा और रणभूमि में कोई उसे जीत ना सकेगा। ये सील निधि की कन्या जिसको बरेगी वह सब चर अचर जीव उसकी सेवा करेंगे। लक्षण सब विचार और राखे, कछुक बनाए भूप मन भागे। सुता सुलक्षण कह नृप पाई, नारद चले सोच मन माई। सब लक्षणों को विचार कर मुनि ने अपने हृदय में रख लिया और राजा से कुछ अपनी ओर से बनाकर कह दिया। राजा से लड़की के सुलक्षण कहकर नारद जी चल दिए, पर उनके मन में ये चिंता थी। करो जाए सोए जतन विचारी, जे प्रकार मोहे बरे कुमारी हो। नारद मुनि स्वयं के लिए विचार करने लगे कि मैं जाकर सोच विचार कर अब यही उपाय करूं जिससे ये कन्या मुझे ही बरे। बहुत ही देखिए वो ब्रह्मचारी धारण करने वाले थे, नारद मुनि ज्ञानी थे, लेकिन जब अहंकार उत्पन्न हो जाता है तो अच्छों का अहंकार तोड़ने के लिए भगवान लीला किस प्रकार रचते हैं, और वही लीला नारद मुनि के साथ रची है कि इस समय जब तब से तो कुछ नहीं हो सकता, जब तक कछ ना होए ते काला। हे विद मिले कवन विद लाला, विदवाला। हे विदाता, मुझे ये कन्या किस तरह मिलेगी। ये अवसर चाहे परम शोभा रूप विशाल, जो बिलोक रीजे कुंवर तब मिले जय माल। इस समय तो बड़ी भारी शोभा विशाल सुंदर रूप चाहिए जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर रीझ जाए और तब जयमाल मेरे गले में डाल दे। हर्षण मांगो सुंदरताई, हो यह जात गहर। एक काम करूं कि भगवान से सुंदरता मांगूं। ये विचार नारद मुनि के मन में आया, क्योंकि भगवान तो उनसे प्रसन्न रहते ही थे, पर भाई उनके पास जाने में तो बहुत देर हो जाएगी। मोरे हित हर सम न को, ये अवसर सहाय सोए हो। किंतु श्री हरि के समान मेरा हेतु भी कोई नहीं है। मतलब उनको ये भी भरोसा है कि श्री हरि भगवान विष्णु के बराबर मेरा हितैषी भी कोई नहीं है। इसलिए
इस समय वे ही मेरे सहायक हो। बहुविध विनय कीन तेह काला, प्रगटे प्रभु कौतुकी कृपाला। उस समय नारद जी ने भगवान की बहुत प्रकार से विनती की, तब लीला में कृपालु प्रभु वहीं प्रकट हो गए। प्रभु बुलोक मुन नयन जुड़ाने, हो ये काज ये हर्षाने। स्वामी को देखकर नारद जी के नेत्र शीतल हो गए और वे मन में बड़े ही हर्षित हुए कि अब तो काम बन ही जाएगा। अति आरत कह कथा सुनाई, करो कृपा करे हो सहाई। आपन रूप देव प्रभु सो मोही, आन भात नए पावो ओही। नारद जी बहुत आर्त दीन होकर सब कथा सुनाई और प्रार्थना की कि हे प्रभु कृपा कीजिए और कृपा करके मेरे सहायक बनिए। हे प्रभु आप अपना रूप मुझको दीजिए। किसी प्रकार मैं उस राजकन्या को नहीं पा सकता। जे विद नाथ होए हित मोरा, करो सो बेग दास में तोरा। हे नाथ जे विद नाथ होए मोरा, जे विद नाथ होए हित मोरा, करो सो बेग दास में तोरा। हे नाथ जिस तरह मेरा हित हो, आप वही शीघ्र, मैं आपका दास हूं। निज माया बल देख विशाला, हिये हंस बोले दीन दयाला। अपनी माया का विशाल बल देख दीन दयालु भगवान मन ही मन हंसकर बोले, जे विद होए परम हित, नारद सुनो तुम्हारे। सोए हम करब नान कछ, बचन न रखा हमारे। हे नारद जी सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं। हमारा वचन असत्य नहीं होता। भगवान ने पक्का वादा कर दिया और उनको आश्वासन दे दिया कि जो तुम्हारा जिसमें हित होगा हम वह अवश्य करेंगे। लेकिन हित किसमें है, ये योगी मुनि नारद जी अभी नहीं समझ पा रहे हैं अपने अहंकार के वश। और आगे क्या होता है कि हे योगी मुनि सुनिए, कुपत माग रुज व्याकुल रोगी, वैद न दे सुनो मुनि जोगी। रोग से व्याकुल रोगी कुपत्य मांगे तो वैद्य उसे नहीं देता। ये विध हित तुम्हार में ठयऊ, के अस अंत रहित प्रभु भयऊ। देखिए कि रोग से व्याकुल रोगी अगर कुछ ऐसा मांगे जिससे उसमें हित नहीं हो, तो जो असली वैद्य होगा, असली डॉक्टर होगा, वो उसके मर्जी के मुताबिक नहीं करेगा। हालांकि आजकल डॉक्टरों की कई परिभाषाएं हो गई हैं, वो अपने पेशेंट को खुश करने के लिए, अपने रोगी को खुश करने के लिए कुछ भी करने को तैयार जाते हैं। उसके मन के मुताबिक खान पान जो परहेज होता है वो कभी कभी बता देते हैं, हालांकि उसकी दवाइयों से फिर उपचार भी कर देते हैं। तो जो पहले वैद्य होते थे वो कभी भी रोगी के मुताबिक उसको प्रसन्न नहीं करते थे। इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान ली है। ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। माया विवश भये मुनि मूला, समझी ने हर गिरा निगूढ़ा। भगवान की माया के वशीभूत हुए मुनि ऐसे मूढ़ हो गए, ऐसे बुद्धिहीन हो गए कि वे भगवान की अगूढ़ स्पष्ट वाणी को भी नहीं समझ सके। भगवान ने कितना स्पष्ट बोल दिया कि वैद्य कभी भी जो परहेज से हटके अगर कोई चीज होगी उसको अपने रोगी को नहीं समझाएगा, बताएगा। तो वही चीज नारद मुनि के बिल्कुल भी नहीं समझ में आई। गव ने तुरंत तहां ऋषिराई, जहां स्वयंवर भूमि बनाई। और ऋषि राज नारद जी तुरंत वहां गए जहां स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी। निज निज आसन बैठे राजा, बहु बानाओ कर सहित समाजा। मुनि मन हरस रूप अति मोरे, मोहे तज आने बरह न भोरे। राजा लोग खूब सज धज कर समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठे थे। मुनि नारद मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप बड़ा सुंदर है, मुझे छोड़ कन्या भूलकर भी दूसरे को ना वरेगी।
मुनि हित कारण कृपा निदाना, दीन कुरूप न जाए बखाना, सो चरित्र लख काहू न पावा, नारद जान सवै सिर नावा। कृपा निदान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, वर्णन नहीं हो सकता। पर ये चरित्र कोई भी नहीं जान सका, सबने उन्हें नारद ही जानकर प्रणाम किया। रहे तहां दोय रुद्र गुण, रहे तहां दोय रुद्र गण, ते जाने सब भयो, विप्र वेश देखत फिरे, परम कौतुक थियो। वहां दो शिव जी के गण भी थे, वे सब भेद जानते थे और ब्राह्मण का वेश बनाकर सारी लीला देखते फिरते थे। वे भी बड़े मौजी थे। जे समाज बैठे मुनि जाई, हृदय रूप मत अधिकाई, तह बैठे महेश गण दो, विप्र वेश गत लखै न को। नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़ा अभिमान लेकर जिस समाज जिस पंक्ति में जाकर बैठे थे, ये शिव जी के दोनों गण भी वहीं बैठ गए। ब्राह्मण के वेश में होने के कारण उनकी इस चाल को कोई नहीं समझ सका। करहे कूट ना हृदय सुनाई, नीक दीन हर सुंदरताई, रीजे राज कुंवर छव देखी, इन्हें बरे हर जान विषेखी। वे नारद जी को सुना सुना कर व्यंग वचन कहते। भगवान ने इनको अच्छी सुंदरता है, इनकी शोभा देखकर राजकुमारी रीझ जाएगी और हरि जानकर, यानी हरि कौन, यानी बानर का दिया हुआ है, तो वो बानर वाला रूप उसको हरि रूप कह रहे हैं वो दोनों गण नारद मुनि को, कि हरि जानकर इन्हीं को खास तौर से बरेगी, खास से इन्हीं को अपना वर चुन लेगी। मुने मोए मन हाथ पराए, हंसे संभ गण अति सच पाए, जदप सुने मुनि अटपट वाणी, समुझ न परे बुद्धि ब्रह्मसानी। नारद मुनि को हो रहा था क्योंकि उनका मन दूसरे के हाथ यानी माया के बस में था। शिव जी के गण बहुत प्रसन्न होकर हंस रहे थे। यद्यपि मुनि यानी नारद जी उनकी अटपटी बातें थे, पर बुद्धि भ्रम में सनी हुई होने के कारण वे बातें उनकी समझ में नहीं आती थी। उनकी बातों को वो अपनी प्रशंसा ही समझ रहे थे। वो अपने आप को हरि के समान समझने लगे थे, जबकि उनका रूप बंदर का बना दिया था उस समय। काहू न लखा सुचरित विषेका, सो स्वरूप नृप कन्या देखा, मरकट बदन भयंकर देही, देखत हृदय क्रोध। इस विशेष चरित्र को और किसी ने नहीं जाना, केवल राजकन्या ने नारद जी का वह रूप देखा। उनका बंदर सा मुंह और भयंकर शरीर देखते ही कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हुआ। सखी संग ले कुंवर सब, चल जन राज मराल, देखत पिरे महीप सब, कर सरोज जयमाल। तब राजकुमारी सखियों साथ लेकर इस तरह चली मानो राज सिंगनी चल रही है। वह अपने कमल जैसे हाथों में जयमाला लिए सब राजाओं को देखती हुई घूमने लगी। जे दिस बैठे नारद फूली, सो दिसे तेन बिलो की भूली। जिस ओर नारद जी रूप के घर में फूले बैठे थे, उस ओर उसने भूल कर भी नहीं ताका। पुन पुन मुनि उकसे अकुलाई, देख दशा हर गण मुस्काई। नारद मुनि बार बार उचकते और झटपटाते हैं। उनकी दशा देखकर शिव जी के गण मुस्कुराते हैं। मतलब किसी भी तरीके से वो अपने को आगे बढ़ाते, किसी तरह मेरे गले में ये जयमाला डाल दें। और इसको देख करके जो शिव जी के दो गण थे जो ब्राह्मण वेश में वहां बैठे हुए थे, वो बार बार मुस्कुरा रहे थे, उसकी मजाक बना रहे थे। धर तब गयो कृपाला, कुंवर हरस में लेव जयमाला। दुल्हन ले गए लक्ष्य निवासा, नृप समाज सब भयो निराशा। कृपालु भगवान भी राजा का शरीर धारण कर वहां जा पहुंचे। राजकुमारी ने हर्षित होकर उनके गले में जयमाला डाल दी। लक्ष्मी निवास भगवान
दुल्हन को ले गए। सारी राजमंडली निराश हो गई। मुन अति विकल मोह मत नाठी, मन गिर गई छूटी। तब हर गल बोले मुस्काई, निज मुख मुकर विलोक हो जाई। मोह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई थी। इससे वे राजकुमारी को गई देखकर बहुत गए, मानो गांठ से छूटकर मणि गिर गई हो। तब शिव जी की गणों ने मुस्कुराकर कहा, जाकर दर्पण में अपना मुंह देखिए, क्योंकि नारद जी को कुछ पता ही नहीं है मेरा चेहरा कैसा है, मेरा मुंह कैसा है। अस के दो भागे भय भारी, ऐसा कहकर वे दोनों बहुत भयभीत होकर भागे, क्योंकि उनको भी डर था। अब हमने इनको मजाक तो उड़ा लिया, आगे मुनि जब अपना चेहरा देखेंगे तो मेरे को किस तरीके से। बदन दीघ मुनि बाहर न्यारी, बेस विलोक क्रोध अति बाड़ा, तिन्हे सराप दीन अति गाड़ा। मुनि ने जल में झांककर अपना मुंह देखा। अपना रूप देखकर उनका क्रोध बहुत बढ़ गया। उन्होंने शिव जी के उन गणों को अत्यंत कठोर शाप दिया। क्या शाप दिया कि हो निशाचर जाए तुम, कपटी पापी दो। हंसे हो हमें सो ले ओ फल, बहुर हंसे हो मुनि को। तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ। तुमने हमारी हंसी की, उसका फल चखो। अब फिर किसी मुनि की हंसी करना। यानी नारद मुनि ने जब अपना पानी में मुंह देखा तो उनको बहुत क्रोध आया और उन्होंने उनको श्राप दे दिया कि तुम इसका फल चखोगे और आगे से तुम जो मुनि की हंसी करने का फल देखोगे। अब इससे आगे अगले भाग में पढ़ेंगे। उसमें देखिए कि जब मुनि भगवान विष्णु के पास पहुंचेंगे, नारद जी श्री हरि के पास पहुंचेंगे, जो उनके स्वामी थे, जो उनके प्रभु थे, जिन्होंने उनके कल्याण के लिए ये किया है। और कल्याण किस तरह से है ये सब आपको अगले भाग में समझ में आएगा, हमें अगले भाग में समझ में आएगा जब हम इसको पढ़ेंगे। तो बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। नारद मोह का वर्णन अभी अधूरा है। अभी ये नारद मोह का आगे का वृतांत अगले भाग में पढ़ेंगे। बोलिए नारद मुनि की जय, भगवान श्री हरि की जय। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवो सुध सिरत निर्मया।